ये ट्रिप एक काफ़ी लॉन्ग अवेटेड जर्नी थी। 2 बार ऑलरेडी रीशेड्यूल कर चुका था। पहली बार मानसून के फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स की वजह से, और दूसरी बार नॉर्थ सिक्किम के रास्ते खुलने के इंतज़ार में। और आज ये तीसरी बार है जब फाइनली मैं ये ट्रिप पे निकल पड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि और वेट करूँ। नमस्कार, बागडोगरा हवाई अड्डे में आप सभी का स्वागत है। नॉर्थ सिक्किम के रोड्स खुलने की न्यूज़ थी, पर कोई कंफर्म डेट नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा चलो अब मैं अपने प्लान के साथ आगे बढ़ता हूँ। अगर नॉर्थ सिक्किम जाना हो पाया तो अच्छा, अगर नहीं होता तब भी कुछ ऑल्टरनेट प्लान्स बना के सिक्किम को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं पहुँच गया गैंगटॉक। यहाँ के फेमस MG मार्ग पर जाके मैंने इवनिंग स्पेंड करी और वहीं डिनर किया। अपने होमस्टे में चाय और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकला मोटर बाइक रेंट करने। मैंने मोटर बाइक रेंट करी और वहाँ बात करते हुए ये समझ आया कि किसी को भी कंफर्म डेट पता नहीं थी, पर यह भी सुना था कि नॉर्थ सिक्किम की रोड्स खुलने का कुछ चांस है। तो मैंने एक टेंटेटिव प्लान बनाया जिसमें अगर अगले 2 दिन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कि नॉर्थ सिक्किम खुल गया है तो मैं नॉर्थ सिक्किम की तरफ बढ़ जाऊँगा, नहीं तो अपने ऑल्टरनेट प्लान पे कंटिन्यू करूँगा और सिक्किम के बाकी पार्ट्स को अच्छे से कवर करूँगा। इसी प्लान के साथ मैं निकल पड़ा। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा था। मैंने डिसाइड किया कि मैं ईस्ट सिक्किम नाथुला पास होते हुए जुलुक जाऊंगा सबसे पहले अपने पहले नाइट स्टे के लिए। फिर वहाँ से सेकंड डे अरिटर की तरफ जाके अरिटर में स्टे करूँगा। अगर पहले 2 दिन में नॉर्थ सिक्किम खुल गया तो यहाँ से नॉर्थ सिक्किम की तरफ चला जाऊँगा, नहीं तो आगे कंटिन्यू करके नेक्स्ट डे मैं जाऊँगा टेमी। फिर टेमी से पेलिंग 2 डे स्पेंड करके वापस गैंगटॉक आ जाऊँगा। इसी प्लान के साथ मैं निकल पड़ा गैंगटॉक से नाथुला की तरफ। कुछ बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ और रोड्स पर राइड करते हुए थोड़ी देर में मैं पहुंचा एक व्यू पॉइंट पर, जिसे कंचनजंगा व्यू पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से कंचनजंगा का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद मैं निकल पड़ा एक बार फिर आगे। ये है सोमो लेक, जो कि रास्ते पर एक बहुत पॉपुलर स्पॉट है। यहाँ पे थोड़ी देर व्यूज़ एंजॉय करने के बाद मैं आगे नाथुला की तरफ फिर से निकल पड़ा और अपनी राइड कंटिन्यू करी।
जैसे जैसे मैं नथुला के पास पहुंचा, व्यूज़ और मौसम हर कुछ मिनट्स में चेंज हो रहे थे, कभी क्लाउड्स में से निकलते हुए और कभी ब्राइट ब्लू स्काई। फाइनली मैं नाथुला पहुंचा और मुझे नाथुला में कुछ टाइम स्पेंड करने को मिला। नाथुला सिचुएटेड है इंडो चाइना बॉर्डर पे अराउंड 14,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे। यहाँ पे वेदर कभी भी ख़राब हो जाता है, स्पेशली शाम के टाइम, इसलिए दोपहर के बाद यहाँ टूरिस्ट को जनरली रुकने नहीं दिया जाता। अपने प्लान के हिसाब से नाथुला पे टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आगे बढ़ गया जुलुक की तरफ। ऑन द वे मैं रुका हांगू लेक पे और वहीं मैंने लंच भी किया। हांगू लेक एक ग्लेशियर लेक है जो अप्रॉक्सीमेटली 13,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है नाथुला के पास। हांगू लेक से जुलुक की तरफ बढ़ते हुए कुछ बहुत ही सुंदर व्यूज मिलते हैं। ये है जुलुक के फेमस लूप्स। ये 32 हेयरपिन बेंड्स अपने डिस्टिंक्ट व्यू के लिए फेमस है। ओल्ड सिल्क रूट पे जुलुक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये है डे 2। अपने फर्स्ट डे में मैं गैंगटॉक से चला था और सोमगो लेक होते हुए नाथुला गया था और फिर वहाँ से जुलुक होते हुए पादमचेन में मैंने नाइट स्टे किया था। ये है मेरा होम स्टे जहाँ मैं रात को रुका था। सुबह उठने के बाद मैं निकल पड़ा एक वॉक पे आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने। पादमचेन एक छोटा सा टाउन या गांव है जहाँ कई होम स्टेज हैं एंड यहाँ से काफ़ी अच्छे माउंटेन व्यूज़ भी हैं। वापस अपने होम स्टे आके मैंने ब्रेकफास्ट किया और फिर अपनी बाइक सेटअप करके निकल पड़ा अपने आगे के ट्रिप के लिए। आज का डेस्टिनेशन था अरिटर, जो एक लेस एक्सप्लोर्ड स्पॉट था और मैं यहाँ जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। रास्ते में मेरा पहला स्टॉप था इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल पे। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद वाटरफॉल के व्यू के साथ चाय पी के मैं अपनी आगे की राइड कंटिन्यू करने निकल पड़ा।
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, ग्रीनरी बढ़ती जा रही थी और माउंटेन व्यूज़ से गुजरते हुए ये रोड्स बहुत ही सुंदर लग रही थी। बैम्बू फॉरेस्ट। अरिटर के लिए टर्न लेते ही रोड बैम्बू फॉरेस्ट में से निकल रही थी और फिर एक वाटरफॉल को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़े इस पतली सी रोड पे। अरिटर पहुंच के होटल में चेक इन करने के बाद हम निकल पड़े एरिया को एक्सप्लोर करने। एक ट्रेल और इस स्कूल से होते हुए हम जा रहे हैं मंकिम टॉप व्यू पॉइंट पे। थोड़ी वॉक करने के बाद हम पहुंचे व्यू पॉइंट पे। एक नॉमिनल एंट्री फ़ी देके हम आ गए हैं इस व्यू पॉइंट पे जहाँ से पूरा वैली व्यू दिखता है। यहाँ से अरिटर लेक, जिसे लंपोखरी लेक भी बोलते हैं, उसका एरियल व्यू दिखता है और क्लियर मौसम होने पे कंचनजंगा माउंटेन रेंज का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। कंचनजंगा। व्यू एंजॉय करने के बाद हम मंकिम पॉइंट से लंपोखरी लेक की तरफ जाने के लिए बढ़ गए। इस व्यू पॉइंट से एक वॉकिंग पाथ लेक तक जाता है, तो हमने वो चेकआउट करने का डिसाइड किया। कुछ ट्रेल और स्टेयर से होते हुए हम पहुंचे इस जगह जहां एक के बाद एक चेरी ब्लॉसम्स थे। यहाँ पे हमें आउल दिख गया है। पहले आवाज़ आई, फिर हमने रुक के उसको ढूंढा। ये ऊपर पेड़ पे बैठा है, तो इसकी कुछ फ़ोटो ले रहे हैं हम। शायद थोड़ा सा रेयर आउल है, तो इसकी फ़ोटो खींच रहे हैं अभी। तो अब हम वापस टॉप की तरफ जा रहे हैं। लेक तक हम पहुंच नहीं पाए बीच में फ़ोटो खींचने के चक्कर में, तो लेक पे कल जाएंगे।
वापस जाते हुए मंकिम टॉप के पास एक छोटे से रेस्टोरेंट पे बैठ के हमने स्नैक्स किए और सनसेट होने के बाद वहाँ से वापस अपने होटल की तरफ निकल पड़े और साथ में ये व्यूज़ एंजॉय करते करते कुछ देर में होटल पहुँच गए। नाइट स्काई में मून, स्टार्स और वैली में जगमगाती ये लाइट्स के साथ मैंने डे 2 को यहीं पे एंड किया। डे 3 की शुरुआत मैंने करी वापस एक बार मंकिम टॉप जाके। सुबह सनराइज़ के व्यूज़ के लिए इससे अच्छी जगह मिलना मुश्किल है। पूरा कंचनजंगा रेंज उगते सन के गोल्डन लाइट में चमकता हुआ और पीछे बैकग्राउंड में एक छोटे से टेम्पल में सुबह की आरती और ऑलमोस्ट कोई भी क्राउड नहीं। सुबह के टाइम बर्ड्स की एक्टिविटी, ये चेरी ब्लॉसम्स और बैकग्राउंड में कंचनजंगा पीक, डे का एक परफेक्ट स्टार्ट था ये। मंकिम टॉप पे अर्ली मॉर्निंग स्पेंड करने के बाद मैं आ गया लंपोखरी लेक पे। सिक्किम के एक छुपे हुए और पीसफुल कॉर्नर में लोकेटेड ग्रीन फॉरेस्ट से घिरी हुई ये पिक्चरेस्क लेक है और नवंबर के टाइम पे खूबसूरत चेरी ब्लॉसम्स इसे और ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। मैं यहाँ अर्ली मॉर्निंग पहुँच गया था तो यहाँ हमारे अलावा कोई भी टूरिस्ट नहीं था। लेक से वापस होटल जाके मैं निकल पड़ा अपनी आगे की जर्नी के लिए। अब मुझे डिसाइड करना था कि मैं नॉर्थ सिक्किम की तरफ जाने का ट्राई करूँगा या फिर अपने ऑल्टरनेट प्लान की तरफ जाऊँगा।
रास्ते में इस रिवर के पास हमने ब्रेक लिया और अपने बाइक रेंटल वाले से बात करी नॉर्थ सिक्किम के अपडेट जानने के लिए। बात करके हमें पता लगा नॉर्थ सिक्किम अभी भी क्लोज था और अपडेट नहीं था कि कब खुलेगा। नॉर्थ सिक्किम ना खुलने का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर था, बट अपने प्लान के हिसाब से हमने डिसाइड किया वेस्ट सिक्किम की तरफ जाने का और टेमी टी गार्डन्स में अपना आज का स्टॉप करने का। और आगे जाके ये डिसीजन हमारे ट्रिप का बेस्ट डिसीजन निकला। तो ये एपिसोड यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में अपना आगे का ट्रिप कंटिन्यू करूँगा और पहले एक्सप्लोर करूँगा ब्यूटीफुल टेमी टी गार्डन्स और वहाँ के चेरी ब्लॉसम्स, और फिर 2 दिन पेलिंग एक्सप्लोर करके रवांगला होते हुए वापस गैंगटॉक। मेरी आगे की जर्नी देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।